तुम्हारा इंजीनियरिंग में जो थ्योरी पढ़ा ना वो भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। तुमने अगर पावर सिस्टम में पढ़ा है कि ये एक डीटीआर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे सेकेंडरी होता है, यहाँ पे प्राइमरी होता है, तुमने यही पढ़ा है। लेफ्ट और राइट में देते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी। तुम ट्रांसफार्मर खोल के देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी एक का ऊपर दूसरा होता है, ओवरलैप होता है। ट्राई टू गेट इनटू सम लाइक इंटर्नशिप, साइट विजिट्स या फिर रियल वर्ल्ड, कुछ भी हो। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज किया, ऐसे जाते जाते सबस्टेशन दिखा, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मैं रुक गया, मैं रुक के देखता हूँ ये सबस्टेशन कैसे काम कर रहा है। तुम कभी बुक पढ़ के समझ नहीं पाओगे कि एक सबस्टेशन कैसे काम करता है। इसके लिए तुम YouTube वीडियो भी देख के समझ नहीं पाओगे, तुमको एग्जैक्टली विजिट करना पड़ेगा कि भाई कैसे काम कर रहा है। इतना हाई वोल्टेज है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं, हमेशा। तो हमारा नेटवर्क थ्योरी का एक मतलब एग्जाम था, इंटरनल एग्जाम था। सर ने क्वेश्चन दिया एग्जाम में, सब ने लिखा, नेक्स्ट डे या एक हफ्ता बाद रिजल्ट आया, मुझे मिला 2.5। नहीं, ब्रांच सिलेक्शन के लिए, ब्रांच अगर सिलेक्शन के लिए मैं वही बोलूंगा, सबसे पहले तो आप देखो आपको कौन सा सब्जेक्ट ठीक लग रहा है। कि तुम अगर घर पे बोलोगे ना मुझे घूमने जाना है दिल्ली, जाने नहीं देंगे। वही तुम बोलो ना कि मुझे एक एग्जाम देने जाना है, लंदन भेज देंगे। Everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो आज फिर से एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ जिसके अंदर अपन बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो गेस्ट है ना बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि जैसे मैंने क्लास 6 से लेकर मैं क्लास 10 तक नवोदय विद्यालय से अपना जर्नी कंप्लीट किया है। तो नवोदय विद्यालय के जो स्टोरीज है और जो बॉन्डिंग है बहुत ही अलग लेवल का होता है। तो ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंफॉर्मेटिव तो होने वाला है, साथ साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर इमदाद हुसैन बड़ोबुया and he completed his BTech in electrical engineering from Mizoram University and currently he is working as an electrical project manager at Meghalaya Power Distribution Corporation Limited। तो इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना, इसके अंदर अपन बहुत कुछ इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस अदर देन जेईई मेन जोसा सीसेप के अलावा भी कोई और प्रोसेस है क्या, उसको अपन इन डेप्थ जानने वाले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट मैनेजर का जो जानी है उसको भी अपन इन डेप्थ डिस्कस करने वाले। तो पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले टाइम पे ऑक्टाजाम ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ करने में हेल्प कर सके। Hey everyone, welcome back to ऑक्टाजाम। तो आज हमारे साथ है मिस्टर इमदाद हुसैन बड़ोबुया। भाई इसके पास से आपने को बहुत कुछ इनपुट मिलने वाला है। तो इमदाद एक बार अपना इंट्रो दे दो यार ऑडियंस को। भाई सबसे पहले तो थैंक यू ऑक्टाजाम फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तू मतलब मेरा बचपन का दोस्त है, वो तो अलग बात है। फिर हमने जर्नी एक ही जगह से शुरू किया था, तो एक अलग बॉन्डिंग है अपना। तो मैं अभी फिलहाल तो MEPTCL में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। उस पोजीशन पे काम करते हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब काफी 1 साल का ऊपर हो चुका है। लास्ट ईयर जनवरी में मैं ज्वाइन किया हुआ था। उसका पहले मैं पावर ग्रिड में था। तो जर्नी शुरू कॉलेज के बाद आई थिंक काफी 2-3 साल हो चुका है। तो अभी चल रहा है बस। अपने को तो मालूम है भाई राइट कि भाई स्कूल में कहाँ पे थे, मतलब बचपन में नवोदय विद्यालय में अपन एक साथ पढ़ते थे राइट। नीलगिरी में अपना जूनियर हॉस्टल था। इसके बाद जूनियर हॉस्टल के बाद मतलब अपन सीनियर हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद वो हॉस्टल चेंज हो गया। लेकिन वो मेन जो पार्ट होता है ना भाई बचपन में, भाई कोई रो रहा है इधर, कोई उधर, वो कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कुछ भी चल रहा है भाई। तो 6, 7, 8 अपन एक ही साथ एक ही हॉस्टल में थे। तो मेरे को एक चीज़ बता, मतलब तेरा एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि लोगों को ये क्लियरिटी होना ज़रूरी है कि भाई अगर सेम प्रोफाइल में अगर किसी को एंट्री लेना है तो क्या एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या सीन है। तेरा क्या था एजुकेशन बैकग्राउंड राइट? वेल मैंने क्लास 10 के बाद साइंस लिया था और मैथ्स ऑप्ट किया था। बायोलॉजी में वहीं पे छोड़ दिया था। मैं देख लिया ये बायोलॉजी में नॉट माय कप ऑफ टी। तो बायोलॉजी मैंने वहीं पे ऑप्ट आउट कर दिया था। 12 के बाद आई थिंक मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। उसके बाद मैं मिजोरम यूनिवर्सिटी से मैं बीटेक किया हूँ इन इलेक्ट्रिकल। इसके बाद मतलब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू पहला जॉब लगे जो पावर ग्रिड, ये क्या होता है एक बार मतलब एक्सप्लेन कर देना। पहले तो ये बता दे यार, मतलब ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, मतलब प्लेसमेंट कैसे हुआ था वो। सबसे पहले तो मैं कोरोना बैच था, मतलब फाइनल ईयर में कोरोना चल रहा था। तो कैंपस में बहुत लोग पहले पावर ग्रिड आता था कैंपस में। पावर ग्रिड आके जो इंजीनियर उठाता था इलेक्ट्रिकल का, हर बैच से 2 उठाता था। NIT सिलचर से 2 उठाता था और मिजोरम यूनिवर्सिटी से 2 उठाता था। तो क्या हुआ, मेरा बैच में कोरोना था और कोई भी कंपनी नहीं आया।
जो भी आया था ऑनलाइन में आया था। तो हम्म एक कंपनी है, मैं उस पे इंटरव्यू दिया था। हम्म मैं मतलब जस्ट करियर शुरू हो रहा था। तो मैं ऐसे इंटरव्यू दिया, कैजुअली इंटरव्यू हो गया था। जैसे ही मैं कॉर्पोरेट में जाके घुसा, गुवाहाटी था बेस। हम्म सुबह जाओ शाम को आओ। मुझे हजम हम्म नहीं हुआ वो, मतलब मुझे लगा मैं क्या पढ़ा हूँ, काम दूसरा करा रहे। तो ये वो मतलब मेरे लिए बहुत अलग पावर हो ग्रिड गया। वाला था क्या, ये वाला नहीं नहीं पहला नहीं वाला नहीं, कंपनी? नॉट अच्छा पावर ग्रिड। पहला इसका, अच्छा ठीक है। समाधार कॉर्पोरेट कंपनी था। हम्म उनका मतलब ठीक है समझ गया। डोमेन इंजीनियरिंग था, लेकिन हम्म काइंड ऑफ सेल्स में थोड़ा ज्यादा था। समझ गया। मैं सेल्स को बुरा नहीं कहूंगा, सेल्स इज द राइट बेस्ट। अगर आपको अमीर बनना है तो सेल्स ही है। राइट। हाँ, लेकिन वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मतलब मैं हाँ, कर नहीं पाया। फिर सबका आई थिंक इंटरेस्ट अलग अलग होता है, राइट, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। 1.5 महीना का सैलरी लिया और मैं निकल गया वहां से। हम्म फिर आई थिंक पावर ग्रिड में गया था। इसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटाइज बोल के कुछ होता है पावर ग्रिड में। हम्म इंजीनियर ट्रेनिंग लेते हैं उसमें। हम्म उसमें 1 साल का होता है। वो आपको सैलरी भी देंगे। ट्रेनिंग भी करेगा, राइट। हाँ, ट्रेनिंग भी रहेगा, सैलरी भी देंगे। अगर वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, आपके लिए स्कोप बहुत खुल जाता है। एक बार अगर सीवी में ऐड ऑन हो गया वो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, तो तुम आगे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो हाँ वर्क हाँ। एक्स जैसा तुम्हारे फायदा हो जाता है, राइट, और ऐड ऑन है रहता है वो। और पावर सेक्टर में किंग तो पावर ग्रिड है। हम्म इंडिया में, स्पेशली इंडिया में पावर ग्रिड तो हम्म है। किंग है हम्म पावर सेक्टर में। तो पावर ग्रिड देखने के बाद कोई इंटरव्यूअर भी थोड़ा वो करता है, हेजिटेट करता है कि मैं इसको क्या पूछूं क्या नहीं। हम्म क्योंकि जो कोई टॉर्च बेयरर होता है वो पावर ग्रिड ही है हमारा राइट। पावर सेक्टर में। तो हम्म अगर पावर ग्रिड से कोई करके आ रहा है, पहली बात डिसिप्लिन। राइट। उसमें डिसिप्लिन रहेगा। हम्म इंटीग्रिटी रहेगा उसमें। हम्म कि यार मतलब तू बोल रहा है यार पावर ग्रिड से अगर कोई करके आ रहा है तो इसका मतलब यार उसको एक सफिशिएंट अमाउंट उसके पास ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, और बंदा काफ़ी डिसिप्लिन होगा, और जो भी चीज़ उसको अगर आगे जो भी चैलेंज है वो इजीली मैनेज कर सकता है, तो वो डाउट कम रहता है और इजीली कोई भी आगे का अगर इंटरव्यू हो वो इजीली प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो इजीली बहुत प्रोसेस हो जाता है। बहुत ही सही है। तो मतलब पावर ग्रिड अगर सही था, तो इसके बाद तुमने जो ये मेघालय एनर्जी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो है एम PDCL है ना, तो उस पे मतलब तुमने क्या फिर से फर्दर इंटरव्यू दिया, मतलब क्या प्रोसेस था हाँ उसका? हाँ, फर्दर इंटरव्यू दिया। क्या होता है कि राइट। शिलोंग शिलोंग जो है ना वो हेडक्वार्टर है। हम्म और शिलोंग का वेदर मुझे बहुत पसंद है। हम्म तो मेरा टारगेट वही था कि घर के पास होना है, हम्म वेदर भी अच्छा होना है। हम्म एक्चुअली जो पावर ग्रिड का, मैं नापसिप बोल के एक प्रोजेक्ट आता है ठीक ऐसे। है। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न कुछ वही है कि पावर एनर्जी बढ़ाना है, ये सब बोल हम्म के नापसिप बोल के एक प्रोजेक्ट आता है। उसका हम्म हेडक्वार्टर शिलोंग पे है। हम्म तो कभी आने जाने में मतलब ये मुझे इनका अपना रिक्रूटमेंट का बारे में पता चला, हम्म MEBTCL का। तो हम्म नेटवर्क होता है, नेटवर्क से पता चल जाता है। तो समझ इंटरव्यू गया। का, हाँ, इंटरव्यू प्रोसेस काफी लॉन्ग था। मतलब आई थिंक हम्म 1 मंथ का ऊपर लिया था उन्होंने इंटरव्यू लेते लेते। समझ गया। तो इसमें कोई मतलब ऐसे हार्ड स्किल चाहिए क्या कि भाई पहले से बंदे को ये चीज़ आना चाहिए, या मतलब आगे जॉब में जाने के बाद ही ऑन जॉब तुमको सीखने को मिलेगा? ऑन जॉब ऑब्वियसली मैक्सिमम चीज़ तुम्हें सीखने को मिलेगा, पहले से पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पहले से प्री रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई मिनिमम ये चीज़ तो आना ही चाहिए किसी भी बंदे हाँ को, हाँ हाँ ऐसा कुछ हाँ, रहता है? मिनिमम रहता है तुम्हारा। हम्म अगर तुम, मैं जो पोजीशन में आया था, मैं आया था एज ए हम्म प्रोजेक्ट इंजीनियर आया था। राइट। प्रोजेक्ट इंजीनियर आया था तो तुम्हारा हम्म वो देखेगा कि तुम पहले कहाँ पे किए हो, क्या क्या किए हम्म हो, हम्म कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल किए हो, हम्म तुम्हारा साइट से आउटपुट कैसा आया है। समझ गया। मेन तो वही है भाई कि तुम्हें कोई ले रहा है तो देखेगा तुम्हारा आउटपुट क्या है। हम्म तुम्हारा आउटपुट देखेगा, अगर वो तुम्हारा राइट। आउटपुट से इम्प्रेस होता है हम्म तो वो सामने देख सकता है, ही कैन लुक फॉरवर्ड। तूने जैसे बोला कि आउटपुट दिखेगा, क्या वो मतलब ऐसा क्या होता है, मतलब तुम्हारे जो फॉर एग्जांपल मान लो पिछला कंपनी का जो मैनेजर होगा वो लिख के देगा कि भाई इसने ऐसे ऐसे परफॉर्म किया, वो क्या सीन रहता है?
इंटरव्यू में तो ऐसा सीन नहीं रहता है कि वो हम्म। तुम पे ट्रस्ट करेगा, तुम क्या बता रहे हो। अच्छा, तुम आज समझ गया। अगर जेन्युइन कोई भी, मैं लोगों को बता देता हूँ ये क्या होता है ना इंटरव्यू में, मान लो कोई सेट ऑफ 3-4 राउंड का अगर इंटरव्यूज हो रहा है, तो सामने वाले जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर तुम प्रॉपर तरीके से, अगर तुमने जेन्युइन वो काम किया हुआ है, कहीं से चिपकाया नहीं, राइट, कॉपी पेस्ट नहीं किया, अगर तुमने काम किया तो तुम्हें वो माइनर डिटेल्स भी पता रहेगा कि भाई यहाँ पे ऐसा चैलेंज आया था और मैंने ऐसा सॉल्व किया था। वो चीज़ तुम अगर कॉपी पेस्ट करोगे ना, वो बता नहीं पाओगे, वो खुद का हाँ, एक्सपीरियंस होता है, तो यू कांट फेक इट। राइट, सिंपल है, यू राइट। कांट फेक इट। तो वो अगर 10 मिनट बात करेगा, वो भाई 50-100 हज़ार लोगों का इंटरव्यू ले चुका होगा है ना अपने लाइफ में, तो वो अगर 10 मिनट तुम्हारे साथ बात कर रहा है और तुम तो पता चल जाएगा तुम्हारा वन एकदम शॉट, वन शॉट में पता चल जाएगा। तो इसने सही बोला। मैंने इसलिए पूछा कि भाई ऐसा कोई, मतलब बहुत सारी जगह में क्या होता है ना कि फॉर्मेलिटीज़ होते हैं कि भाई तुम यहाँ से लेके आओ, वहाँ से लेके आओ, तो इसने बोला कि ऐसा सीन नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस से पता कर लेता है कि भाई ऐसा सीन है। तो यार मतलब स्कूल के बाद मतलब 1 साल का ड्रॉप में मतलब कोचिंग लिया था, मतलब क्या सीन था तेरा? मैं वही मतलब बिगड़ जाते हैं ना। मैं तो ऐसे ही हम्म। नवोदय से निकला था, और वहां पे हाँ। तो पूरा एकदम तुम्हारा सिक्योरिटी था, एकदम बाहर हम्म। का दुनिया देखा ही नहीं मैंने, हम्म। एकदम अनटच्ड। तो हम्म। बाहर निकल के ना बिगड़ने लगा मैं। कोचिंग में एडमिशन लिया था, सिलचर में एक कोई एजुकेशन सेंटर था, ठीक है, ठीक वहां है। पे लिया था। लेकिन आई थिंक हम्म। 1 और 2 मंथ मैंने किया, उसके बाद मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा। कि हम्म। मतलब वही है, बहुत हेक्टिक काम है, जाओ। बिगड़ने हम्म। में तो टाइम नहीं लगता है। फिर सही मुझे है। रियलाइज हम्म। होते होते 6 महीना चला गया, फिर रियलाइज हुआ। 1 साल ड्रॉप लेने का बाद रियलाइज हुआ। हम्म। फिर मैंने 3 महीना घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद मेरा ठीक है निकला था। भाई, अभी तक जितने भी लोग पॉडकास्ट में आए ना, ये लोग बोले तो सब लोगों ने मुफ्त में ही हुआ, क्योंकि सेल्फ स्टडी भाई मुफ्त का काम है। बोला कि या तो पैसा लगाए, वो भाई ऐसे ही चला गया हवा में। इसके बाद भाई खुद से पढ़ाई के, इसके बाद निकला। कोर में क्या होता है ना, कोर में तुम्हें बहुत, अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो और कोर जॉब चाहिए, तो तुम्हें पहले से ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग, इसने जैसे बोला कि भाई बिगड़ने के चांस है कॉलेज में जाके, भाई 10 टाइम्स है बिगड़ने का। भाई मतलब तुम्हारे पास खुला मैदान है, तुम कुछ भी करो बैठ के। तो कुछ भी इसलिए मैं करो। बोलता हूँ भाई कि हाँ। तो कॉलेज में जाने के बाद भाई, और ये जैसे बोला जेएनबी में भाई बहुत अपन बहुत रेस्ट्रिक्टेड जोन पे रहते थे। ऐसा मोबाइल वोबाइल कुछ यूज़ नहीं कर रहे, छिप छिप के अगर कोई कीपैड वीपैड एक आध यूज़ कर ले रहा है ना। हाँ, इसके बहुत बाद चिप चिप के करना पड़ता तुम था। हाँ, तुम बाहर जा नहीं सकते। बाहर जा रहे हो तो छुप के, अपन अगर लोकल मार्केट में भी चले जाते हैं ना, अपने को लगता था कि भाई अपन बहुत इंटरनेशनल कर मार्केट लिए। घूम के आ गए। भाई तो ऐसे ही है। और मार्केट में जाके क्या कर रहा है, कोई जाके मोमो खा के आ जा रहा है। वो यही है, इसके हाँ, इसके वही आगे है। कुछ नहीं है भाई। कोई जाके बाल काट के आ जा रहा है ना। तो इससे वो इसके गोल्डन आगे डेज था। कुछ नहीं है भाई। तो वही है कि मार्केट में भाई जाके तुम 10 रुपये खर्चा करके कुछ आगे, भाई तुम तो वो भाई, ये सीन था अपना। इसके बाद जब तुम बाहर में देखते हो ना कि भाई ये भी है वो भी है, तुम परेशान हो जाते हो, भाई ये सब चीज़ अपन ने कभी देखा ही नहीं, अभी है देखा ना। ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। तो इस चक्कर में कॉलेज में, इसने सही बोला, मतलब स्कूल से निकलने के बाद बिगड़ने के चांस रहता है, लेकिन उस टाइम तुम्हें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग टर्म में पता चल जाता है, राइट, कि भाई ये सारी चीज़ अपने लिए इतना सही नहीं, अपना पहला ही से दिन सही था, कि भाई कोई होना चाहिए पीछे से जो डांट लगा है ना। बहुत ही सही बोला तूने। हाँ, कॉलेज में मतलब तूने दूसरा प्लेसमेंट में बैठा था, मतलब इंटरव्यू में मैं क्या सीन था, अरे या नहीं, पहले से ही? एक्चुअली हम्म। कॉलेज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। फाइनल ईयर में ना कोई भी, सिर्फ हम ही थे इस कॉलेज में। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अच्छा। थर्ड ईयर था ही नहीं, खाली फोर्थ ईयर बैठा हुआ है। हम्म। एक्चुअली कोरोना था वो ना। सबका यही सीन था भाई। उसमें हम्म। दो दिया था, एक में तो मुझे पता ही नहीं था उनका प्रोफाइल क्या है जॉब का। तो हम्म। बीच में मतलब देने के बाद मैं सेकंड, फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया, सेकंड राउंड में पता चला कि उनको कोडिंग चाहिए। हम्म। उसका पहले तो मुझे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या, जॉब प्रोफाइल क्या है, उन्होंने कोई समझ गया। एडवर्टाइजमेंट में किया नहीं है। तो हम्म। सेकंड राउंड में मैं जाके मैं खुद ऑप्ट आउट हो गया, और फिर जाके सही दूसरा है दिया, उसमें हो गया। यार। इसने जो बोला एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, वो एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब हर कंपनी आता है, वो अपना ओरिएंटेशन देता है कि ओरिएंटेशन देता भाई है। हाँ, हाँ, ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो उसको वो आके बोलता है कि भाई एक तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल सकते, वो आके अपना टाइम पे क्या होता है ना, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक कंपनी था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा कंपनी है।
उसने आके बोला ना, एक बंदा आया, वो बोल रहा है भाई जितने कम से कम जितने वो आया, मतलब एचआर के साथ वो बैठा था, वो कुछ मैनेजर पोजीशन में अभी, उस दिन कुछ दिन पहले देख रहा था उसका लिंक्डइन, अभी उसने स्विच किया और काफ़ी बड़ा कंपनी का उस वो कुछ डायरेक्टर का कुछ पोजीशन मिला हुआ है उसको अभी। तो उसने क्या किया ना, वो आके भाई बोल रहा है कि भाई जितने लोग मीटिंग पे आए हो सब लोग का प्लेसमेंट पक्का है, और बाकी हॉस्टल वालों को भी लेके आओ, अगर 100-200 भी हो गया अपने को कोई टेंशन नहीं, अपन भर के लेके जाएंगे। हम लोग भाई पागल हो गए, भाई पैकेज भी सही दे रहा है और ये बोल रहा है भाई जितने लोग कम से कम मीटिंग पे आए सबका प्लेसमेंट पक्का है। वो भाई आके ऐसे बोल रहे हैं, और 10 मिनट के अंदर ना भाई हॉस्टल वाले सब लोग आके बैठ गए, और मैं भाई और 10 लोगों को बुला लिया, मैं भाई इधर आ जा, ये तो पहला दिन ही आके बोल रहा है कि सबका प्लेसमेंट पक्का हो गया ओरिएंटेशन मीटिंग पे। और बाद में इसने ना एक लोगों को लेके गया भाई एक कैंपस से एक को उठा के लेके गया। मैं बोला भाई ये इतना चूना लगा दिया भाई, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर देते, वो आके तुम्हें बोलेगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है सब लोग आओ। तो उसका काम ही वही है कि भाई ओरिएंटेशन में मैक्सिमम लोगों को लेके, और उसने भाई कम से कम 200 लोगों को मीटिंग में इकट्ठा कर लेगा ऑनलाइन में, बोल नहीं, रहा है भाई सबका तेरा तो जॉब पक्का ओरिएंटेशन है। हुआ था, हमारा ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ हम्म। है। प्रॉपर सही लॉकडाउन है। था भाई, प्रॉपर लॉकडाउन था, उसमें ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ है। हम्म। बस ग्रुप में टेक्स्ट आया उनका, क्या बोलते हैं, कुछ मैसेजेस आया, हाँ ऐसा ही होता है भाई, इसको हमने मतलब कुछ वॉक इन शेड्यूल जैसा किया, होता है। हम्म। शेड्यूल किया, बस वही ग्रुप डिस्कशन से शुरू हुआ, फिर धीरे 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 2-3 राउंड होते होते कम दे गए, लास्ट में जो जिसको सिलेक्ट होना था वही सिलेक्ट हुआ। तो मतलब तेरा जो मतलब कॉलेज था, मतलब उसको मतलब जेडब्ल्यू के थ्रू या किसी और एग्जाम के हाँ, थ्रू एडमिशन हुआ था? ये ना क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, हम्म। जो स्पेशली ना हमको पता नहीं होता है नॉर्थ ईस्ट में कितना है, कितना राइट। कॉलेज नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, राइट। नहीं हम्म। पता होता है। राइट तो राइट, सही बोला तूने। मेरा बचपन से क्यूरियोसिटी था कि मैं पहाड़ों में रहना है भाई इसका, उनको। इसने सही बोला, इसका घूमना फिरना सच धज के रहना, इसका भाई बचपन से ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखना। तो हाँ, क्या मेंटेन सीन था करके मतलब? रखना है कि तुम अगर हाँ। घर पे बोलोगे ना मुझे घूमने जाना है दिल्ली, जाने नहीं देंगे। वही तुम बोलो राइट। ना कि मुझे एक एग्जाम देने जाना है, लंदन भेज देंगे, वही है। तो मैंने इसका फायदा उठाया ना, तो इसमें मिजोरम यूनिवर्सिटी में स्पेशली अगर देख रहे हो तो इसमें आप जेडब्ल्यू भी देखे जा सकते हो, और अगर आप लोकल हो, अच्छा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हो, तो आप अलग एक एग्जाम होता है उनका, 50-50 होता है। जैसे अगर हर एक ब्रांच में 30 सीट रह रहा है, तो 15 सीट आपका रहेगा। उनका एक MZU ट्रिपल बोल के एग्जाम होता है, वो भी सेम क्वेश्चन ही होता है, जेई मेंस लेवल का ही होता है। समझ गया। वो एक एग्जाम लेते हैं 15 पोस्ट के लिए, और 15 पोस्ट रहता है आपका जेडब्ल्यू का काउंसलिंग से आते हैं। समझ गया। तो आपको इसमें 50-50 रहता है। तो टोटल 30 स्टूडेंट वो हो रहा है क्या, अलॉट हो रहा है क्या? हाँ, पर डिपार्टमेंट 30 स्टूडेंट अच्छा, ही है पर बैच। समझ गया समझ गया। तो बोल रहा है और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब मिजोरम यूनिवर्सिटी के लिए है, या मतलब वो उसके अंडर में और भी 2-3-4 यूनिवर्सिटी का? मिजोरम यूनिवर्सिटी में क्या है कि वही है, इंजीनियरिंग का एक ही है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एक ही है, और ये एग्जाम समझ गया। सिर्फ उनका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ही होता है। तो वहाँ पे जाके दे के आया क्या मिजोरम पे? मिजोरम पे मैं तो ऐसे ही पहले ऑनलाइन रिसर्च किया। मैं सबसे पहले वही सोचा कि कहाँ पे, अगर जेडब्ल्यू मेन में हो रहा है तो कहाँ पे करना है। मेरा मेन टारगेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो टारगेट में ऐसे ही किया, शिलोंग में देखा यहाँ पे है नहीं, तो मिजोरम किया। तो मिजोरम में देखा कि इसमें सुंदर जगह भी सुंदर है, पहाड़ों का ऊपर है, ठंडा भी है। तो मैंने ऐसे ही मिजोरम यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट किया। वहाँ पे और एक ऑप्शन है आपके पास, NIT मिजोरम। अच्छा। लेकिन तब NIT मिजोरम बहुत नया था। सही है, सही बोला तूने। बहुत नया था, तो उनका कैंपस भी इतना ठीक नहीं था। अभी मुझे पता नहीं है, अभी 6-7 साल हो चुका है। अभी उनका कैंपस कैसा है पता नहीं है। उनका हॉस्टल बहुत दूर है, टाउन में कुछ है, मतलब अलग अलग जगह पे था। तो सही बोला, उस टाइम बहुत नया था वो। तो मैंने सोचा कि मिजोरम यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और मैं गया भी, एडमिशन लिया, और दोस्त भी ऐसे मिले, सीनियर हो रहे दोस्त। तो पहले मतलब इधर से कोई था अपने बैच से या अपने स्कूल से, या कोई भी तेरा नोन पर्सन में जो ऑलरेडी मिजोरम यूनिवर्सिटी में था, या तू ही पहला है ऐसा? नहीं, नोन में तो नहीं था, जाने का बाद बहुत मिले।
समझ गया मैं, मतलब पहले से मतलब नोन नहीं था, मतलब तूने नहीं, मैं सोचा, बोला ना, हाँ। मैं तुझे पहले भी बोला कि मेरा हम्म। क्यूरियोसिटी था। मैं हम्म। मुझे ऐसे जगह पे जाना पसंद है, क्यूरियोसिटी था मेरा। समझ गया। तो और जाने पहले का से बाद मतलब तूने सोचा कि भाई ये पर्टिकुलर कॉलेज में ये दो तीन कॉलेज है, शिलोंग हो गया, मिजोरम हो गया, ये सर हिल एरियाज में अपने को जाना है, तो इसके बाद तूने एग्जाम का क्या, एंट्री का क्या रिक्वायरमेंट है उसको तूने रिसर्च कर लिया, राइट? हाँ, बहुत ही सही। और जाने मैं के बाद मैं क्या तो हुआ? दार्जिलिंग भी ढूंढा था। अच्छा। अभी वहाँ पे मिजोरम पे अभी ट्रेन आ गया है क्या? क्या सीन है वहाँ पे? अभी तो सुना है ट्रेन आया हुआ है, ट्रायल चल रहा अच्छा। है, अच्छा। लेकिन आ जाएगा तो मिजोरम। मतलब अगर मतलब जाना है, मतलब क्या है, फ्लाइट का कनेक्टिविटी है वहाँ पे? हाँ, फ्लाइट का कनेक्टिविटी है और अच्छा, प्राइस भी तो सही बहुत है। कम है। हम्म। नहीं नहीं, अवेलेबल है वो काफ़ी है भाई। यहाँ पे लोगों को नहीं, ये लोग समझ में, एक्सप्लोर नहीं हाँ। कर रहे। नहीं नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता है भाई, गुवाहाटी वाटी ये यहाँ पे सिलचर में अगर अगर तू देखेगा फ्लाइट है तो काफ़ी है भाई। तो मतलब कम में वो भाई साइड में रखो, कम से कम अवेलेबल है, अवेलेबल वो है, बढ़ हाँ, जाए। अवेलेबल तो है। इसके बाद मतलब काउंसलिंग प्रोसेस कैसा था उसका? काउंसलिंग, अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट पे आ रहा है, हम्म। अगर आप जेडब्ल्यू भी दे रहे हो तब भी हम्म। सेम है। जेडब्ल्यू से समझ अगर गया। आपने वो कॉलेज सिलेक्ट किया है, हम्म। शॉर्टलिस्ट में आपका नाम आ रहा है, तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग डेट मिलेगा, आप वहाँ पे हम्म। प्रेजेंट जा सकते हैं। हम्म। जाके आराम से काउंसलिंग करके वहीं पे आपका ब्रांच सिलेक्शन होगा। अच्छा, ब्रांच भी वहाँ पे सिलेक्शन जाने के ऐसे होता है बाद। ना, ये एक हम्म। गलत चीज मैंने वहाँ पे देखा है, वो हम्म। सिविल को टॉप में रखते हैं। अच्छा। जो बंदा जेड आई थिंक एमजेडी ट्रिपल देके आ रहा है या जेडब्ल्यू मेन भी देके आ रहा हम्म। है, उसका रैंक वाइज उसको डिपार्टमेंट मिलता है। ये चीज गलत अच्छा। है। वो सिविल को टॉप में क्यों रख रहे हैं मुझे पता नहीं है। सिफास हम्म। सिविल ऐसा नहीं, पहला प्रायोरिटी सिविल ही रहता है। सिविल आपका कोई हम्म। अगर सिविल सिलेक्ट नहीं कर रहा है नहीं नहीं, वो। ब्रांच तू खुद से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है क्या? वो दे रहा है क्या, ऐसा सीन है क्या? मैं नहीं, मैं खुद से सिलेक्ट किया हूँ ब्रांच। मुझे अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रिकल में जाना था, मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल ऑप्ट किया हूँ। लेकिन उनका अच्छा। वही है कि अगर तुम्हारा रैंक ज्यादा है तो हम्म। तुम्हें वो सिविल ऑफर करेंगे। समझ गया मैं। हम्म। मतलब यू आर एलिजिबल फॉर द सिविल। समझ गया, समझ गया। लेकिन हार्ड तो सबसे इलेक्ट्रिकल ही है। हाँ, ये बात तो है भाई। मेरा मैं अपना इलेक्ट्रिकल का पेपर बात करूं तो भाई ऐसा लग रहा था, रात तक पूरा पढ़ाई किया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि भाई अभी तो भाई मतलब प्रोफेसर बन गया अपन, ऐसा सीन। भाई एग्जाम पेपर में बैठने के बाद सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, बोले ये क्या चीज़ चल रहा है भाई, ये कहाँ से भाई दे दिया भाई इसने। सेकंड ईयर का बात है। हम्म। मतलब हमारा ब्रांच में ना एक लड़की थी, टॉपर थी। हम्म। और सेकंड टॉपर में कभी कभी मैं आ जाता था, कभी कभी कोई और आ जाता था। वो लड़की को डिफीट हम्म। करना नामुमकिन था। तो हम्म। हमारा नेटवर्क थ्योरी का एक मतलब एग्जाम था, इंटरनल एग्जाम था। हम्म। सर ने क्वेश्चन दिया एग्जाम में, सब ने लिखा। नेक्स्ट डे या एक हफ्ता बाद रिजल्ट आया, मुझे मिला 2.5 और 30 मार्क का प्रॉपर एग्जाम था। और हाईएस्ट मार्क वो जो लड़की था उसको मिला 5। नहीं मतलब नहीं, हाईएस्ट मार्क ये ही 5 आया है। मैं समझ गया, ये चीज़ इंजीनियरिंग में ऐसे ही होता है भाई। अपना मैथ्स डिपार्टमेंट था ना अपने कॉलेज में, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट क्या बोलूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें पेपर में वो कर रहा है, वो टोटल ऐसे दो दो यूनिट टेस्ट लेगा, बोलेगा कि मिड सेम के पहले दो यूनिट टेस्ट, मिड सेम के बाद दो यूनिट टेस्ट, इसके बाद एंड टर्म। तो दो यूनिट टेस्ट में वो बोलेगा कि बेस्ट ऑफ टू अपन मार्क लेंगे हाँ, तुम्हें बेस्ट भाई, ऑफ 2 ही तुम लेते हाँ। हैं। लेकिन तुझे बेस्ट ऑफ टू तुझे पहले किसी में भी नहीं आ रहा है भाई मार्क। और पूरा पेपर में वो लास्ट में वो एक क्वेश्चन में क्या देता था, क्वेश्चन पेपर तो है ही भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन पीछे में क्या हो रहा है, एक बोनस क्वेश्चन है, 10 मार्क का 20 मार्क का बोनस क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भाई तुम अगर कर सकते हो तो लिपट लो, ये 10 मार्क भी लिपट लो। भाई दो पेपर देने के बाद पेपर में अगर एक या दो मार्क आ जा रहा है ना, तो जैसे तूने बोला 10-20 मार्क का पेपर हो रहा है, एक या दो मार्क आ जाए तो अपन खुश हो जाते हैं भाई, ओवरऑल में पास हो जाएंगे, कि भाई 2 मार्क आ रहा है ये मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपना अपने टाइम पे मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट में भाई 7 मार्क ज़्यादा था काट ऑफ नहीं, आउट ऑफ हमारा 100। मैथ्स डिपार्टमेंट ठीक था। मेरा मैथ्स में हमें हमेशा ज्यादा ही आया है तो इंजीनियरिंग तो में। वो
सारे कॉलेज का ना अलग अलग रहता है भाई, किसी का कोई डिपार्टमेंट हार्ड होगा, किसी का कोई डिपार्टमेंट वो होगा, वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मतलब एक सेट करके रखता है, माइंडसेट बना हाँ के रखा कि एग्जैक्टली। भाई इतने के ऊपर कट ऑफ जाना ही नहीं चाहिए, कि भाई इतना पहले ऐसा बना दो पेपर को। टारगेट ही रहता है उनका, क्वेश्चन इतना हार्ड बनाना है कि हम्म। इसका मार्क ही ना आए। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या सीन रहता था ना अपना, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा सीन रहता था कि भाई तुम्हें, क्योंकि मेरा बस एक ही साल पढ़ना था, फर्स्ट ईयर में मेरा ब्रांच केमिस्ट्री था, तो लेकिन उसी में भी उसमें भी हालत ख़राब कर देता था भाई। उसमें क्या सीन करता था, वो बोलेगा कि भाई तुम्हें फाइनल आंसर देना, वो भी राउंड ऑफ करके डेसिमल को प्रॉपर करके लिखना है, ऐसा। तो ये भाई 2-3 डेसिमल में जा रहा है वो आंसर, इसके बाद वो बोलेगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अगर गलत हो गया, भले ही तुम्हारा डेसिमल भी गलत हो गया, वो जीरो है, वो कुछ ऊपर में तुमने क्या स्टेप मार्किंग तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कुछ दिखा ही नहीं। तो मतलब कॉम्प्लिकेशन। तेरा 11-12 में मतलब तेरा फिजिक्स मतलब अच्छा लगता था, तो मतलब कैसे सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना है? मैं फिजिक्स का भरोसे ही गया हूँ। मतलब मुझे केमिस्ट्री तो भाई, मैं फर्स्ट ईयर में हम्म। केमिस्ट्री में कैसे पास किया हूँ मैं क्या बताऊँ। सही है। नहीं नहीं, मैं यही मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक मतलब एक वीडियो भी ऑलरेडी बना के रखा था कि यार ब्रांच सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना, रैंडम ब्रांच सिलेक्ट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक लगता है और इमदाद को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक लगता है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये कैसा डिफरेंस है, अगर मेरे को बैक लग रहा है तो भाई मेरे को एक ही बार पढ़ना है, 4 साल में कैसे भी करके निकाल दो। लेकिन अगर इमदाद को उसके डिपार्टमेंट में पहले साल बैक लग गया भाई, उसको तो भाई 70+ सब्जेक्ट पढ़ना है सेम सेम सब्जेक्ट में। सेम सेम तो चीज में पढ़ना हाँ, है। तो उसको निकलना मुश्किल है। तो ये चीज़ समझना, लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई दो लोगों का बैक लग रहा है तो दोनों का डिफरेंस है। कि अगर मेरे को मैं अपने ब्रांच, हाँ, मेरे को अगर केमिस्ट्री में बैक लग गया तो भाई 4 साल मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, तो भाई पंगा हो गया। अभी इसको अगर हाँ, केमिस्ट्री में बैक लग गया पहले साल में, वो भाई 4 साल में कैसे भी करके जुगाड़ करके निकाल लेगा। एक ही बार देना है उसको, छुटा लूंगा हम्म। मैं, एक ही बार तो है। तो ब्रांच अगर सिलेक्शन के लिए मैं वही बोलूंगा, सबसे पहले तो आप देखो आपको कौन सा सब्जेक्ट ठीक लग रहा है। राइट, प्लेसमेंट के चक्कर में जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई प्लेसमेंट में, अभी भाई अगर बैक ही क्लियर नहीं होगा तो प्लेसमेंट तो दूर का बात है, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत हम्म। स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल है फिर वो चेंज करके कोडिंग में चले गए, सीएस में चले गए। हो सकता है उनका इंटरेस्ट था, हम्म। लेकिन अगर तुम जब सिलेक्ट कर रहे हो, तुम ये देख के करना तुम्हें एग्जैक्टली क्या आ रहा है। राइट। जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब ब्रांच का आ रहा होगा, सब कुछ, बायोलॉजी भी आ रहा होगा, मैथ्स भी आ रहा होगा, फिजिक्स भी जरूरी नहीं है। मैं एक बार कॉलेज में डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार लोग यहाँ पे आके फंस क्यों जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई हम लोग को JWW के चक्कर में हम लोग को कॉलेज में एंट्री लेना तो सिखा दिया, लेकिन कैसे निकालना है वो नहीं सिखाया किसी वो ने नहीं पकड़ के। सीखा है। तो मैं ये सोचा कि भाई जितने भी पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट में उन लोगों को भी हेल्प होगा कि भाई ये समझना ज़रूरी है कॉलेज में, क्योंकि अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है लोगों का। खाली हम्म। कॉलेज का बात नहीं है, खाली कॉलेज का बात नहीं है, लाइफ में भी ये राइट। तो। हाँ, ये तुम्हें कहीं पे मतलब कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। राइट, ये वो बानी इम्पोर्टेंट बोला था है। ना, ये बानी बोला था, सही बोला था। अगर तुम कहीं से निकल नहीं रहे हो तो कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे। राइट राइट, ये बहुत ही तुम्हारे इम्पोर्टेंट लिए है कि सही भाई। क्या है, तुम्हारे लिए सही क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली मेरे लिए सही क्या है। तुम्हारा इंजीनियरिंग में जो थ्योरी पढ़ा ना, वो भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। तुमने अगर पावर सिस्टम में पढ़ा है कि ये एक डीटीआर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे सेकेंडरी होता है, यहाँ पे प्राइमरी होता है, तुमने यही पढ़ा है। लेफ्ट और राइट में देते हैं ना प्राइमरी और राइट। सेकेंडरी। तो तुम ट्रांसफार्मर खोल के देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी एक का ऊपर दूसरा होता है, ओवरलैप होता है। तुम ये ना फील्ड में आके कभी ट्रांसफार्मर खोला हुआ नहीं राइट देखोगे, कभी उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके राइट, इंस्पेक्शन नहीं करोगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली। सही तो बोला हर तूने। चीजों को ना बाहर में आने के बाद सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ना, की पॉइंट अगर तुम्हारा लाइफ में कुछ चीजें होता है तो वो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। राइट। बाकी चीजें तुमने इंजीनियरिंग में तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हारा बैचमेट सेम पढ़ा है, उसको भी सेम चीजें पता है। सही तुम्हें बोला अलग तूने। बनाता है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारा हम्म। माइंडसेट, तुम्हारा हम्म। डेडिकेशन, वो चीजें, तुम्हारा कंसिस्टेंसी, वो चीजें तुम्हें अलग बनाता है। राइट। बाकी इंजीनियरिंग हम सब ने की है। वो जो इंडिया का जम्मू कश्मीर से कर रहा है, जो मिजोरम से कर रहा है, सेम कोर्स है। कोई फाइनल मैसेज देना चाहेगा भाई इमदाद भाई, जितने भी बच्चे हैं ना जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना। तो कोई हाँ, फाइनल मैसेज देना चाहोगे भाई?
सबसे पहले मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूँ हम्म कि क्या होता है ना, उनका मतलब उनको लगता है कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ क्लियर हो हम्म जाएगा। हम्म जैसे वो सोचे ना मैं इंटरव्यू में बैठूंगा, कुछ मेरा वो पढ़ते ही रहते। मैं कहूंगा कि सबसे पहले ना थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट ट्राई टू गेट इनटू सम लाइक इंटर्नशिप, साइट विजिट्स या फिर रियल वर्ल्ड, कुछ भी हो। मैं तो सही बोला ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज किया, ऐसे जाते जाते सब स्टेशन दिखा, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मैं रुक गया, मैं रुक के देखता हूँ ये सब स्टेशन कैसे काम कर रहा है। राइट आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि आप मतलब मेन चीजें वही है कि आप खुद को कैसे एक्सपोज कर रहे हो, खुद को कैसे एक्सप्लोर कर राइट रहे हो। मेन चीजें वही है। तुम कभी बुक पढ़ के समझ नहीं पाओगे कि एक सबस्टेशन कैसे काम करता है। राइट सही बोला तूने उसके लिए तुम YouTube वीडियो भी देख के समझ नहीं पाओगे, तुमको एग्जैक्टली विजिट करना पड़ेगा कि भाई सही कैसे बोला काम तूने कर रहा है, इतना हाई वोल्टेज है, देखना सही बोला पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात होता है, सीखना कभी मत छोड़ो। हम्म ये ये जमाना बात क्या तूने है, सही बोला टेक्नोलॉजी का जमाना है, और हम्म टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं, हमेशा। राइट तो माइंडसेट ना ऐसे रखो, लर्निंग हम्म माइंडसेट रखो। आप अगर स्टूडेंट हो तब भी लर्निंग माइंडसेट रखो। अगर लर्निंग माइंडसेट नहीं है आपका, तब तो आप खुद का हेल्प नहीं कर सकते। तो आप एक पपेट बन के रह जाओगे, एक मशीन काइंड ऑफ थिंग हम्म बन के रह जाओगे। तो सब हमेशा ये जरूरी, मतलब सीखना मत छोड़ो। तो यार इमदाद थैंक यू वंस अगेन है ना हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले ना मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। ठीक है मतलब मुझे याद है, तू हम्म मतलब दीपांशु बोलने से सबको ही याद आता था कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। हम तो वही सोचता था बचपन में, तो स्कूल में। नहीं नहीं ये सही बोला यार बचपन में अपन कई कुछ आता नहीं था तो अपन एक चीज़ आता था कि भाई थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लेते थे ठीक है तो वो वाला फेज था तो दिमाग में उससे क्या होगा ना कि भाई तुम्हें कभी भी कुछ भी काम सीखो तो उससे पुश मिलता है तो वो ड्राइंग वाला फेज हो गया इसके बाद अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ाई चालू किया धीरे धीरे तो वो वाला जोन पे घुसा इसके बाद भाई ये कॉलेज वाला जोन है तो तुम्हें कहीं ना कहीं हर जगह पे इंटर्निंग बन जाता है ना तो इसके थ्रू तुम्हें तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी लाइफ में कोई भी एक आध स्किल सीख लो तो इसके स्किल बाद तुम ऐड स्किल भाई है ना इम्पोर्टेंट है, और स्किल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना एडेप्टेबिलिटी। राइट ठीक है इमदाद ठीक है थैंक यू वंस अगेन है ना ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू दीपांशु।